welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों काजोल को नेटिजन्स कर रहे हैं ट्रोल? किस तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्रिएट कर रहे हैं बज़? कौन सा रूमर्ड सून टू बी मैरिड बी टाउन कपल बनने जा रहा है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के नेबर? शादी के बाद विकी कौशल और कटरीना कैफ बन जाएंगे अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के पड़ोसी. राजस्थान में 7 to 9 दिसंबर तक होगा विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी का सेलिब्रेशन. और शादी के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली करेंगे कटरीना कैफ और विकी कौशल को एज अ नेबर वेलकम. रिपोर्टेडली 2 महीने पहले ही कटरीना कैफ और विकी कौशल ने जुहू का प्लश हाई राइज एक घर देखना शुरू कर दिया था. आपको बता दें कि ये वही प्रॉपर्टी है जहां अनुष्का शर्मा और विराट कोहली रहते हैं. ऐसे में विकी कौशल और कटरीना कैफ दोनों ही इस प्रॉपर्टी से काफी इम्प्रेस हुए और कई बार उनके वहां विजिट की भी न्यूज आई. और अब कहा जा रहा है फाइनली बॉलीवुड के इन लव बर्ड्स ने इस प्रॉपर्टी को बाय कर लिया. वैसे कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं और अब तो ये बी टाउन लेडीज एक दूसरे की नेबर्स भी बनने वाली हैं. रिपोर्टेडली शादी के बाद कटरीना कैफ और विकी कौशल इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे. वहीं कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की डेट्स भी रिवील हो चुकी हैं. रिपोर्टेडली विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी 7 से 9 दिसंबर तक चलेगी. ये एक बिग फैट पंजाबी वेडिंग होगी जिसमें हल्दी, मेहंदी जैसी कई रस्में शामिल हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूज, कटरीना कैफ विकी कौशल कैथलिक वेडिंग भी करने वाले हैं और शादी की सभी रस्में सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस फोर्ट बरवारा रिसोर्ट में पूरी की जाएंगी. वैसे जहां एक तरफ कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की इतनी न्यूज आ रही है, वहीं इन दोनों ही सेलेब्स ने इन खबरों पर चुप्पी बना रखी है. वैसे लाइक मेनी अदर सेलेब्स, इट सीम्स विकी कौशल और कटरीना कैफ इस न्यूज को डिनाई ही करने वाले हैं. यही वजह है जब कटरीना कैफ से इन शादी की डिटेल्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक इस न्यूज को गलत बताते हुए कह दिया, दैट्स अ क्वेश्चन आई हैव फॉर द लास्ट 15 years. अब लगता है अपनी शादी के पिक्चर्स के साथ ही विकी कौशल और कटरीना कैफ फैंस को देंगे कॉन्फर्मेशन. काजोल का ये स्टाइलिश अवतार नेटिजन्स को नहीं आया पसंद. किसी को काजोल का ड्रेस लगा चादर तो किसी ने कहा बाइक कवर. वहीं कुछ यूजर्स ने काजोल के ड्रेस को डिजास्टरस बताते हुए उनकी डिजाइनर को किया स्लैम. लेकिन क्या आपको भी लगा कि काजोल का ये ड्रेस डिजर्व करता है इतना क्रिटिसिज्म? काजोल बॉलीवुड की उन कुछ सेलेब्स में शामिल हैं जो ट्रोल्स या सोशल मीडिया पर मिलने वाले क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करती और वो वही करती हैं जो उनका मन करता है. शायद यही वजह है कि धीरे धीरे काजोल बनती जा रही हैं ट्रोल्स की फेवरेट. दरअसल काजोल को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक स्पेशल अवार्ड सेरेमनी की रेड कार्पेट, जहां काजोल डिसाइडेड टू गो ऑल ग्लैम. काजोल ने इस इवेंट के लिए चूज किया बॉडीकॉन गाउन विद सुपर प्लंजिंग नेकलाइन एंड अ थाई हाई स्लिट. अब काजोल के फैंस और इवेंट पर मौजूद लोगों को उनका ये अवतार लगा सुपर स्टाइलिश, लेकिन नेटिजन्स काजोल के इस अवतार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए. एक यूजर ने काजोल की ड्रेस पर लिखा, इसने मेरा बाइक का कवर पहना है लगता है. While another netizen commented, ये क्या चद्दर साथ में ले आई, अवार्ड ना मिला तो वहीं सो जाएगी. वहीं एक यूजर ने क्वाकी कमेंट करते हुए लिखा, हमारे यहाँ सर्दियाँ शादी के टाइम जब दुल्हा या दुल्हन हल्दी के बाद नहा कर आते हैं तो ऐसे ही ब्लैंकेट लपेट कर बैठे हैं बाकी रस्मों के लिए. वहीं एक यूजर ने काजोल के डिजाइनर को स्लैम किया, ड्रेस नॉट सूटेबल. ओ माय गॉड, हु इज दैट डिजास्टर डिजाइनर? काजोल इज ऑलवेज गॉर्जियस. नाउ काजोल एक्सपेरिमेंट से नहीं डरती और कई ऐसे मौके आए हैं जब काजोल ने अपने स्टाइल से फैशन पुलिस और फैंस दोनों को किया है इम्प्रेस. लेकिन इस बार नेटिजन्स ने तो काजोल के लुक को बिल्कुल पसंद नहीं किया है. वैसे काजोल धीरे धीरे प्रोफेशनल फ्रंट पर भी वापसी कर रही हैं और बहुत जल्द वो नजर आ सकती हैं इन राजकुमार हिरानीज मच टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट विद शाहरुख खान.
खान को मिल गई है बेल, लेकिन वो कब होंगे जेल से रिहा? आज आर्यन खान अपने घर मन्नत जाएंगे या फिर कल होंगे वो जेल से रिहा? आर्यन खान का आर्थर रोड जेल से मन्नत पहुंचने का सफर 5:30 PM की डेडलाइन करेगी डिसाइड आर्यन खान घर जाएंगे या नहीं। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की बेल की खबर को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और रिपोर्टेडली शाहरुख खान वाज ओवर द मून आफ्टर द बेल ऑर्डर अराइव्ड फ्रॉम हाई कोर्ट। लेकिन शाहरुख खान को लॉयर ने बताया कि आर्यन खान को घर आने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। और आइए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा प्रोसेस ऑफ आर्यन खान रीचिंग होम। स्टेप नंबर 1, हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर को सेशंस कोर्ट को भेजा जाएगा। स्टेप नंबर 2, आर्यन खान और बाकी 2 आरोपियों के लॉयर्स को ऑर्डर के ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। स्टेप नंबर 3, आज आर्यन खान के वकील सेशन कोर्ट जाकर बेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएंगे। स्टेप नंबर 4, अगर ऑर्डर में कैश बेल का टर्म होगा तो लॉयर्स कैश बेल के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं तो अगर श्योरिटी का जिक्र ऑर्डर में हुआ तो आर्यन खान के वकीलों को श्योरिटी फर्निश करनी होगी इन कोर्ट। स्टेप नंबर 5, एक बार कैश बेल फर्निश किया गया या श्योरिटी एग्जीक्यूट हुई तो रिलीज ऑर्डर सेशन कोर्ट जज के पास जाएगा फॉर सिग्नेचर। स्टेप नंबर 6, और फाइनली सेशन कोर्ट के साइन किए गए रिलीज ऑर्डर को जेल ले जाया जाएगा टू रिलीज आर्यन खान। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आर्यन खान के लॉयर पूरी कोशिश भी करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आज ही वो आर्यन खान को घर ले जाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में वक्त लगता है तो आर्यन खान को कल रिलीज किया जाएगा। वैसे आर्यन खान के वन ऑफ द लॉयर्स सतीश मान शिंदे को भरोसा है कि आर्यन खान आज ही घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा, We are expecting to receive orders of HC from HC registry today evening. As soon as we get the orders, we'll produce it in special NDPS court for completing other formalities and get release orders for Aryan Khan. We expect Aryan to be out of jail in the evening today itself. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 5:30 बजे तक कोर्ट से बेल ऑर्डर आर्थर रोड जेल पहुंच जाते हैं तो आर्यन खान अपने घर मन्नत चले जाएंगे। लेकिन 5:30 से देरी होने पर कल आर्यन खान पहुंचेंगे अपने घर। वहीं इसी बीच आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के डैड ने आर्थर रोड जेल में सभी से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये होप जाहिर की कि आज ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जेल से निकल सकते हैं। रिएक्शन था, पापा आज ही निकालो। मैंने कहा फॉर्मेलिटीज है, इसमें है सेशन कोर्ट में जाना है, फॉर्मेलिटीज में 90% है। मेरा पापा 90% नहीं 100% है वांटेड। मेरा हमारे हाथ में तो है नहीं, डिपार्टमेंट का काम है, हाई कोर्ट से ऑर्डर निकलना है, सेशन कोर्ट जाना है। मैंने उसी हिसाब से बोला। आर्यन खान के घर लौटने का इंतजार उनकी पूरी फैमिली कर रही है और डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि दिवाली से पहले ही आर्यन खान के घर पहुंचने पर मन्नत में मनेगी एक स्पेशल दिवाली। आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा भी बन गए हैं #जुगनू चैलेंज का हिस्सा और इन दोनों स्टार्स ने अपनी डांसिंग स्किल्स को जमकर फ्लॉन्ट किया इन दिस चैलेंज। रैपर बादशाह ने इस चैलेंज की शुरुआत की थी आफ्टर द रिलीज ऑफ हिज सॉन्ग जुगनू। हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेसेस बबीता जी AKA मुनमुन दत्ता की alleged रिलेशनशिप विद हर को-एक्टर राज आनंदकट को लेकर न्यूज वायरल हो गई थी, जिसके बाद इन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। और अब मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर को रिवील किया है एंड वी हैव टू से इट्स हिलेरियस। पॉपुलर सैंडलवुड स्टार पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से हुआ निधन और पूरे देश में पुनीत राजकुमार के फैंस हैं गहरे शॉक में। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स राम गोपाल वर्मा, सोनू सूद, विवेक ओबरॉय और कुब्रा सेठ ने सोशल मीडिया पर कंडोलेंसेस शेयर किए। एक्टर विद्युत जामवाल पर भी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के हिट सॉन्ग आयला रे आयला का फीवर चढ़ा हुआ है। विद्युत जामवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस से रिक्वेस्ट की है टू सी द फिल्म इन थिएटर्स ओनली। वॉच इट इन द थिएटर्स ओनली। वहीं अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी राम सेतु को स्टार जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक स्पेशल रील वीडियो शेयर किया है जो फिल्म सूर्यवंशी के पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग पर है और अक्षय कुमार ने इस वीडियो को कैप्शन दिया है एंड दैट्स हाउ आई एंड जैकलीन F143 showcase how to burst the bubble on seemingly perfect romance, quite literally। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के इंस्टाग्राम पर हो गए हैं 23 मिलियन फॉलोअर्स और इस खास मौके पर शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टा फैमिली के लिए एक खास स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है,
Thank you for your continued support and prayers, my lovely Insta fam. शिल्पा शेट्टी हाल फिलहाल अपने हस्बैंड राज कुंद्रा की एक्सप्लिसिट वीडियो कंटेंट केस में अरेस्ट होने के बाद से न्यूज में थी और अब शर्लिन चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा पर सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। शहनाज गिल ने फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला के ट्रिब्यूट सॉन्ग को अपने चाहने वालों के साथ शेयर किया और कुछ ही वक्त में ये सॉन्ग हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। शहनाज गिल के इस सॉन्ग को मिलियन व्यूज से ज्यादा अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स मिल चुके हैं और फैंस इस सॉन्ग को देखकर काफी इमोशनल हो रहे हैं। इस सॉन्ग में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के हैप्पी बिग बॉस मोमेंट्स को भी दिखाया गया है। Coming up on the show, मीनाक्षी सुंदरेश्वर की टीम सानिया मल्होत्रा, अभिमन्यु दसानी और विवेक सोनी ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। I'm Vidrani and welcome to Speak Easy. Today, we're going to talk about love and its complexities. And that sounds so much fun, doesn't it? With the cast of Meenakshi Sundareshwar, I have with me the very talented Sania Malhotra, Abhinandan Dasani, and of course, Vivek Soni. Good start to the week. Thank you for having us. Hi, Vidrani. Thanks a lot for having us. So I'd like to know, have you handled long distance in your personal life? And what is the most difficult thing about it? Yes, I was in a long distance relationship. Definitely was not as good as Meenakshi in handling. But yeah, like as you said, it is complex, but you need a lot of simplicity to handle such a complex situation. The most difficult thing about long distance in my case was the distance and nothing else. I've been in a long distance relationship and I think it was good while it lasted. It was special and it was quite heartwarming that she saw the trailer of the film and immediately messaged me. So that was sweet. And I guess if someone can relate to the art that we're trying to create, that's amazing, you know. And like you said, it's simple and complex at the same time, and we make complex things simple, and we are the ones who make simple things complex as well. But that is so sweet of her to do that. And I think a lot of people relate to long distance relationships, right? I think specifically in this pandemic, it's been a start of long distance relationships. Exactly. I really want to know, what do you think of virtual dates? Have you been in one? And do you think it's possible to make that work when it starts on a virtual date like that? I mean, I always enjoy a one-to-one meeting, whether it's an interview, whether it's a meeting for work, or whether I think there's a certain amount of chemistry that flows. The energy that flows, which we can't really gauge through screens. So I would choose that over a virtual date for the first time because you never really know what's happening on the other end. Have you tried one ever? I haven't. There you go. What about you, Sania? Never. I don't know if it's my cup of tea or not. Not tried it yet. So yeah, would love to though. Vivek, I want to know, you also want to authentically represent both, right? There's often been complaints about how a lot of Hindi films have distorted accents for the pleasure of it. So tell me, that's a tricky zone. And specifically if you're telling actors who are obviously Hindi speaking and that not being their first language. So I want to know, how do you tackle that thing? Because authenticity again is important. Of course, whenever you kind of choose a specific landscape or a culture, you know, one has to be very cautious. Otherwise, then you end up making whatever it is, you know, then people can turn around and say that you have not done it in the authentic way and then you have stereotyped it, so to say. So we were also very cautious. And then there is a call which we took that, you know, and that we are not going to have an accent in the film because the way I envisioned it, it was always a Hindi film set in Tamil Nadu. So that state was just a backdrop, you know. And so now the thing is that the dialect and the language is so different from there. Like if I have to situate my film in Rajasthan, I'll add some, whatever it is, Thara, Mara, and like so to say the Punjab, you know. I mean, you'll still be able to understand what the context is. But since the languages are so different over there, you know, then either it has to be that, like you can't play in between.
you know. So then if you keep it the whole film in Tamil, then it will become a regional film. And then if you'll have characters speaking an accent, then it will kind of go towards in the stereotype zone, you know, and then you'll hear them speaking an accent, which is also not right. So we decided it's an Hindi film. The actors are going to speak in Hindi, but for the sake of flavor, we'll have Tamil words, you know, which they'll say on and off. So that was a conscious decision, and that's what like for the first time when we started doing our readings and all, I you know, that's what I kind of told both of them. This is how we are going to pitch it, and yeah, and then after that we worked towards it in that way. Abhimanyu, was it tricky? And what did this thought come across your mind? So I want to know, was that a little bit a zone that you thought was tricky, and did you work on it? I mean, to be honest, not really. The communication by Vivek was very clear in the very beginning, and our intent was always so pure towards the character and the film that these negative thoughts never came into our head that we'll be portraying it in a certain way and it will be perceived in a certain way. It was just being true to the character, and if you're being true to the character, then everything else just comes across, you know, as an intent of the character, and it's pure in that sense. So that thought never came to us. I mean, we did our research. We watched a lot of regional cinema. Both Sanya and I, we watched Malayalam films. We watched some Telugu films. We watched some Tamil films, just to get the reference of the behavior of characters and the actors there. Yeah, that's about it. Sanya, I feel you have a knack for picking these very interesting female characters in this rom-com milieu. I don't know. It's just something that I'm organically drawn to as an audience and as an actor too. I love watching rom-coms. I love watching light-hearted, fun movies that I can sit with my family and watch. And I think Meenakshi Sundareshwar is one of them. That you can sit with your family, you can watch it on Diwali, after a few months, after a few weeks, whenever you want to, because it's on Netflix. So, and rahi baat picking up the right female characters, I think I'm very lucky that writers are writing really good female characters these days, you know, and you don't even have to think about your values. They're obviously on in the forefront when I'm picking up the characters that I want to play. Those are the characters that I can relate to. Those are the characters that I want to represent, and I want if a girl is watching it, she can like get inspired by the character that she's watching me portray on screen. So they're always on the forefront. Obviously, as an actor, you have to divorce yourself with the characters at times because you cannot always relate to the character. Also have compassion and sympathy and empathy for the characters that you don't relate to at all. So wo bhi hua hai in my career. I could not relate to Chutki in Patakha, but obviously I have immense empathy for her. कि उसकी भी life है, मतलब मेरे से मैं relate नहीं कर पाती. I'm not at all like her, but I would like to play, and that's, I think, a part of our job as an actors, that you have to have empathy, a lot of empathy for the characters that you can relate to and cannot relate to. I don't think you've been in a position where you ever judge your on-screen characters, do you? You can't. I don't think so. It would be very difficult for me to portray a character if I'm judging their every move. You know, I can't do that. Even if I'm a killer in a film, I have to have empathy for the character, you know. I personally feel it's difficult if you're judging your own, if you're judging the character that you're playing. It would be very difficult to convince yourself that you are them. And Mani, you started off, of course, with an extremely interesting action flick. Has that been difficult post that? Particularly, you know, post your first film getting a lot of accolades, people want to see where your path is going. And I want to know the kind of, were there stereotypical action films that were being offered to you post that? And, you know, how did you sort of figure that out? I mean, with this movie, you can see my decision-making has still been based on the same principle that I spoke about of not being, typecasted or do similar roles. This is extremely different from Mud. This has, this has action, but this has a different kind of action in it. Yeah. Ooh, like that. But
other than that, action genre is extremely close to my heart. It's something that I feel at ease with, and I would definitely like to explore a combination that has action and acting at the same time. You know, which is something that we don't really explore in the Indian film industry in the past few years, and I think I'd like to do something like that. But like you said, this film is extremely different from Main Khudar Nahi Hota, and that's also one of the reasons why I was attracted to it so much.